नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुनता जा में। आज हम काव्यखंड के प्रथम अध्याय के प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं प्रश्नोत्तरी की तरफ ले चलता हूँ। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? उत्तर, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्रोक्तिक्त है। वे दिखने में तो प्रशंसा कर रही हैं, किंतु वास्तव में कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, ना किसी के हो सके, ना किसी को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। दूसरा प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उत्तर, उद्धव के व्यवहार की तुलना वस्तुओं से की गई है। कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता है, तेल में डूबी गागर से जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं होती है। तीसरा प्रश्न, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलझाने दिए हैं? उत्तर, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई है। वे ना तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती है, ना ही अन्य किसी से। दूसरा पॉइंट, वे कृष्ण के आने के इंतज़ार में ही जी रही थी, किंतु कृष्ण ने स्वयं ना आकर योग संदेश भिजवा दिया। इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई है। वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी, वहाँ से प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु वहीं से योग संदेश की धारा को आया देखकर उनका दिल टूट गया। चौथा, वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ डाली। चौथा प्रश्न, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया? उत्तर, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों पहले से ही विराग्नि में जल रही थी। वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया, जिससे उनकी व्यथा कम होने के बजाय और भी बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम किया। पांचवा प्रश्न, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? उत्तर, प्रेम की ये मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं, वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु श्री कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इस छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। छठा प्रश्न, कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपनी अन्य भक्ति की अभिव्यक्ति निम्नलिखित रूपों से करती हैं। पहला, वे अपनी स्थिति गुड़ से चिपटी चींटियों जैसी पाती हैं, जो किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती। वे श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानती हैं। वे श्री कृष्ण के प्रति मन, कर्म और वचन से समर्पित हैं। वे सोते जागते दिन रात श्री कृष्ण का जप करती हैं। उन्होंने श्री कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसे लगता है। सातवां प्रश्न, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उत्तर, गोपियों ने उद्धव को कहा है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दें जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदयों में श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है। आठवां प्रश्न, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उत्तर, सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्ति और स्नेहमयता प्रकट हुई है,
जिस पर किसी अन्य का असर अब प्रभावित रह जाता है। गोपियों और श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण का भेजा योग संदेश कड़वी ककड़ी और रोग व्याधि के समान लगता है, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं हैं। 9वां प्रश्न, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके। 10वां प्रश्न, गोपियों को कृष्ण में ऐसा कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? उत्तर, गोपियों को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहती हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ लिया है, जिससे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। श्री कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा पालन का ध्यान नहीं रह गया। श्री कृष्ण अब राजधर्म भूल जाते रहे हैं। दूसरों के अत्याचार छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं। 11वां प्रश्न, गोपियों ने अपने वाक्य चतुराई के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, गोपियाँ वाक्य चतुर हैं। वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उसके सामने गैंगे होकर खड़े रह जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है। यही उमड़ाव, यही ज़बरदस्ती आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है, बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देता है। प्रश्न 12, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए शूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर, सूरदास के पदों के आधार पर भ्रमर गीत की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सूरदास के भ्रमर गीत में विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है। इस गीत में सगुण ब्रह्म की सराहना है। इसमें गोपियों के माध्यम से उपलम्भ वाक्पटुता व्यंग्यात्मक का भाव मुखरित हुआ है। गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का प्रदर्शन है। उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के वाक्चातुर्य और प्रेम की विजय की चित्रण है। पदों में गेयता और संगीतात्मकता का गुण है। रचना और अभिव्यक्ति की प्रश्न नंबर 13, गोपियों ने उद्धव के समान तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। उत्तर, गोपियाँ उद्धव, यदि यह योग संदेश इतना ही प्रभावशाली है तो कृष्ण इसे कुब्जा को क्यों नहीं देते? तुम यों करो या योग कुब्जा को जाकर दो और बताओ, जिसकी जुबान पर मीठी खांड का स्वाद चढ़ गया हो वह योग रूपी निबौरी क्यों खाएगा? फिर यह भी तो सोचो कि योग मार्ग कठिन है, इसमें कठिन साधना करनी पड़ती है और गोपियाँ कोमल शरीर वाली और मधुर मन वाली, हमसे यह कठोर साधना कैसे हो पाएगी? हमारे लिए यह मार्ग असंभव है। 14वां प्रश्न, उद्धव ज्ञानी थे, नीति के बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्चातुर्य में मुखरित हो उठी? उत्तर, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, परंतु उन्हें व्यवहारिकता का अनुभव नहीं था। गोपियों ने यह जान लिया था कि उद्धव को श्री कृष्ण से अनुराग नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने कहा था कि प्रीति नदी में पऊ ना बरियो। उद्धव के पास इसका कोई जवाब न था। इससे गोपियों का वाक्चातुर्य मुखरित हो उठा। गोपियाँ कृष्ण के प्रति असीम अथाह लगाव रखती थी।
जबकि उद्धव को प्रेम जैसी भावना से कोई मतलब नहीं था। उद्धव को इस स्थिति में चुप देखकर उनकी वाक चातुर्य और भी मुखर हो उठी। 15वां प्रश्न, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जब गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण जी की वे बहुत समय प्रतीक्षा कर रही थी, वे नहीं आए, उसकी जगह कृष्ण से दूर ले जाने वाला योग संदेश आ गया। उन्होंने इसमें कृष्ण की एक चाल नजर आई। वे इसे अपने साथ छल समझने लगी, इसलिए उन्होंने आरोप लगाया कि हरि है राजनीति पढ़ी आई। आज की राजनीति तो इस सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है। किसी को किसी भी राजनेता के वादे पर विश्वास नहीं रह गया है। नेता बातों से नदियाँ, पुल, सड़कें और न जाने क्या क्या बनाते हैं, किंतु जनता लुटी पिटी से नजर आती है। आज़ादी के बाद से गरीबी हटाओ का नारा लग रहा है, किंतु तब से लेकर आज तक गरीबों की कुल संख्या में वृद्धि ही हुई है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियोस में हम दूसरे अध्याय को देखेंगे, दूसरे चैप्टर को देखेंगे, और ऐसे ही आप सभी का सपोर्ट मिलता रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और धन्यवाद।